जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आमे तो समस्त जानी माउसी माँ घरे आम कालिया पड़पिठा खाई थाए। चलतु एवं आलोचना करवा से माउसी माँ किए वो तांकर महत्व कौन वो से कहीं प्रकट होते से विषय सम्यक बरणी। माउसी माँ अर्धासिनी बा अर्धशशिणी देवी। माउसी माँ किए यहाँ एपरी नामकरण तात्पर्य कौन बोली मनरे स्वत प्रश्न उठे। लोककथार राज्य तथा अन्य प्रांतरू आसुवा श्रद्धालु जगन्नाथ प्रेमी महाप्रभु श्रीगुंडीचा घर को जगन्नाथ माउसी घर बोली धारणा रखिथांती। एबे भी यहाकू नहीं बाहर आसुवा भक्तों भितर द्वंद्व रही है। विशेषकर बंगीय पर्यटक माने बाहर राज्य आसुवा पर्यटक गुंडीचा घर को माउसी बाड़ीर बोली कही तेबे बड़दाण्ड मध्य भागरे माउसी माँ मंदिर रही। प्रभु जगन्नाथ माँ सुभद्रा और प्रभु बलभद्र निज जन्मवेदी को जाती रथयात्रा पुणी थरे बाहुड़ा यात्रा रत्नवेदी को फेरी आसती। तेबे बड़दाण्ड मध्य भागरे माउसी माँ मंदिर रही। समुद्रर प्रलय काल शोषण कर श्रीक्षेत्र को रक्षा करिथिबारु अर्धासिनी बा अर्धशोषणी माउसी माँ मंदिर में पूजा पाई थांती। पुरी बड़दाण्डर बलगंडी छक निकटरे थिबा माउसी माँ मंदिर में महाप्रभु रथ होता है। एठारे पड़पिठा भोग लगी थाए। एक प्रसंग जना जाए जे महाप्रलय काल पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ रोहिणी कुंडरू करण दक निःसृत हो महाप्रलय घटाइबा परे पुणी से कुंडरे लीन हो जाइतिला। एही जल प्रलय जुगावर्तन काल घटी थाए। थरे प्रलय पर से जलकुंड मध्य लीन है नाही। तेणु माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया सकल लोक जननी जगमाया सुभद्रिका निकटरे ए घटना व्यक्त करते जगमाया स्वगात्रु एक शक्ति जात कर प्रलय जल को शोषण कर प्रक्रिया माध्यम निशेष करने आदेश देले। सृष्टि देवी चलू कलापरी प्रलय जल को शोषण करदेवर क्षेत्र रक्षा है। क्षेत्र रक्षा होगा संगे संगे क्षेत्रवासी मैंने आश्वस्त अनुभव कले। यही देवी क्षेत्र आराध्य शक्ति मध्य अन्यतम। इंद्र नलमणि पुराण में रोहिणी कुंड प्रशस्तर कहुई जग मायांगा संभुदा प्रलयोदक शशिणी अर्धासिनी महादेवी क्षेत्र रक्षा विधायिनी। महाप्रलय समय वर्धित जलर अर्धभाग सृष्टिर आद्य काल से असन बा भक्षण करती बोली स्कंद पुराण में उल्लेख अच्छी। प्रलय जल को शोषण कर अर्धासिनी आख्या दि जाइए। बड़दाण्ड दे प्रवाहित लुप्त नदीर पार्श्वर रही क्षेत्र मध्य को बन्या जल प्रवेश कराई नदेवा और क्षेत्र को जगी रही एक संकेत अर्धासिनी नाम मध्य अनुमान करा जाय पारे। जगन्नाथ उपासना मानवीकरण प्रक्रिया अर्धासिनी को माउसी माँ रे परिणत करिछि। पुणी देवी जगमाया सौगात्र रूप नहीं हेतु तांका भग्नी भावे माउसी माँ हेबा विधेय। देवी अष्टासिनी प्रलयोदकु शोषण कर क्षेत्र को रक्षा करने संगे संगे शबर मान निवास स्थल को सुरक्षा देइथिबारु दैत बा शबर माने यहाँ इष्ट देवीर मान्यता प्रदान कर पूजन करते बोली पुरुषोत्तम महात्मा वर्णित अच्छी। शबर संतान माने इंद्र नीलमणि मूर्ति को लुचाई रखिला परी अर्धाशनी अर्धंग को सुभद्रा मुखमंडल रूप में लुचाई रखिंट और यह गुहदेवी भाव में पूजा करती। शबर माने उत्तर पूर्व पार्श्व बसती स्थापन कला बेले यही मूर्ति स्थापना करी देवी सुभद्रा अंग संबुधा बोले प्रमाण करने को रहस्य को गुप्त रखा उक्त मूर्तिर ऊर्ध्वभाग को लेप संस्कार कर्म अनुसार देवी सुभद्रा मुखारबिंद परी करिसेंती। एही लेप मूर्तिर दुई गोटी कारण स्पष्ट जना पड़े। प्रथमतः यह जगमाया भगिनी तेणु सुभद्रा परी हेबा विधेय। द्वितीयतः शैली निर्मित मूर्ति को साबर सभ्यता मध्य सीमित रखापी लेप द्वारा ढांकी दि जाइए। संभवतः जगमाया सुभद्रा भग्नी रूप में अर्धासिनी को मातृभग्नी माउसी बोली कहुए वो से नाम ही प्रसिद्ध होइछि। पड़पिठा खुआइबार रहस्य कौन? दारू रूपी प्रभु श्री जगन्नाथ लीला हूँ विचित्र। दारू देवतांकर अनेक आचरण मनीष परी जेपरी नाना दिने नाना खाद्य सामग्री खाइबार मनीषर आग्रह सेपरी प्रभु जगन्नाथंकर पड़पिठा खाइबार आग्रह। से माउसी माँ श्रद्धार निदर्शन स्वरूप पड़पिठा भोग लगे। दारू मूर्ति चतुष्टय श्रीगुंडीचा यात्रा निमंते रथरे आसी श्रीमंदिर आरोप मंडप को यात्रा करिथांती। बाहुड़ा यात्रा दिन तीनोटी बाहुड़ा रथ यही माउसी माँ मंदिर सम्मुखें पहुँचा पर परंपरा अनुजाई मंदिर तरफ पड़पिठा भोग करा जाइए। पुराणरू जना जाए जे प्रभु श्रीरामचंद्र वनवास समय काकी माँ कैकेयी को कही तुमर मोर संपर्क जन्म जन्मांतर त्रेता जुग अवसान पर आसब द्वापर जुग से तुम्हें एक बलिष्ठ भूमिकार अवतीर्ण हेब। तुम्हें हेब जशमती आउ मु हेबी नटनागर लवणीचर कान्हा। तापर आसब कलिजुग से मुझे ओंकार दारब्रह्म जगन्नाथ आउ तुम्हें हेब मो माउसी माँ। श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड तुम्हें अवस्थापित हेब। घोष यात्रा दिन बड़दाण्ड मोर नंदीघोष रथ गड़ीजा बेले तुम हाथ प्रस्तुत पड़पिठा खाइबापी मु अटकी जीवी। अब एक किंवदंती जना जाए जे
ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟି ମାଳିନୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 6ଟି ରଥ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି 3ଟି ରଥରେ ଆସି ନଦୀ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆରପଟରେ ଥିବା 3ଟି ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ରଥ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ 6-7 ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଶିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ପାଇଁ ମାଉସୀ ନଦୀ ଜଳ ଶୋଷି ନେଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଶିନୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦଇତାପତି ସାହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱିଭୁଜା ରମଣୀୟ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି। ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିର କଟି ଦେଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏହି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖାଟିଏ ଛାପି ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହନୁମାନ, ନୃସିଂହ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମାଭିଷେକ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଦଶାବତାର, ଗଣେଶ, ଦଶମହାବିଦ୍ୟା, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଓ ନବଗ୍ରହ ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରରୁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ସ୍ନାନ ବେଶ କରାଯିବା ସହିତ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଳଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଦେବୀ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଜଳାଶାୟୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତିଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ବିବରଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।